हेलो दोस्तों। मैंने कई बच्चों को देखा है जो 1 मार्क के क्वेश्चंस की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते और उनको बहुत हल्के में लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन उनको एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के सेक्शन ए के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस जो कि आपको सारे चैप्टर्स से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन ए में टोटल होते हैं 20 क्वेश्चंस और चैप्टर्स आपके अप्रोक्सीमेट शायद 15 चैप्टर्स है। तो हर एक चैप्टर से ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91 बट लेस देन 100 इज। तो ये पहला क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि ऐसा हमको प्राइम नंबर बताना है जो 91 से ग्रेटर हो बट 100 से कम हो। इसका आंसर करने के लिए आपको प्राइम नंबर पता होना जरूरी है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। तो 91 ये खुद तो आता है बट अपने को 91 से नहीं देखना है, अपने को 91 के बाद का बोलना है, क्योंकि ग्रेटर देन 91 लिखा है। तो 92 अगर मैं देखूं तो ये तो 2 के टेबल में आ जाएगा। 93 किसके टेबल में आता है? तो 9 + 3 ये हो रहा है 12। तो 9 + 3 12 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी होती है, आप डिजिट्स को ऐड करो और डिजिट्स की एडिशन अगर 3 के टेबल में आती है तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो 93 तो आता है। देन 94 अगेन ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएगा। फिर 95 तो ये तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। उसके बाद 96 तो अगेन ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। देन नेक्स्ट 97। तो 97 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। तो हमारा आंसर होगा इसके लिए 97। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकेंड, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 8। x³ - 8 का आपको जीरो फाइंड आउट करके बताना है। तो जीरोस का मतलब होता है कि आप x की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे कि इस x³ - 8 का जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए। तो अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं √2, तो आप √2 का क्यूब करेंगे और देन -8 करेंगे, क्या आंसर जीरो आ रहा है? तो -2 का मैं क्यूब करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2 और इसमें से 8 को माइनस करूंगा तो जीरो तो नहीं आएगा, तो इसमें नहीं आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। इसके बाद -2 के लिए भी नहीं आएगा। 3 का क्यूब करता हूं मैं तो 27 हो जाएगा, 27 में से 8 जाएंगे तो जीरो नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन है 2, तो अगर मैं 2 का क्यूब करूं -8 करूं तो क्या आंसर जीरो आ रहा है? तो देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से गए 8, आंसर आ गया जीरो। तो इसका मतलब 2 इसका जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है 2। दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -1/4 and product of zeros is 1/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें अल्फा और बीटा ये दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां पर हमको इसका सम दिया हुआ है कितना, -1/4। तो x² आएगा एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -1/4, देन x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू हमको दी है 1/4 इज इक्वल्स टू जीरो। x² माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/4 एज इट इज, आगे रहेगा x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे 4 दोनों में डिनोमिनेटर में है, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर से दोनों भी 4 हट जाएंगे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड।
तो 4 से मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो डिनोमिनेटर का 4 है वो 4 और ये 4 कट हो जाएंगे। मेरा मतलब है जैसे 1/4 है तो मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये 4 और ये 4 हो जाएंगे कैंसल। x जो यहाँ लिखा था वो एज इट इज है, प्लस अगेन यहाँ पे 1/4 था, इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा 4 के साथ, ये 4 और ये 4 भी हो जाएंगे कैंसल। आगे था आंसर 0। तो इक्वेशन क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिटरमाइन करना है, मींस x की आपको दो जो वैल्यूज निकलेगी वो फाइंड आउट करके बताना। तो इसको हम √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 का आंसर आ जाएगा 3। अब हमको ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनकी एडिशन आनी चाहिए, ये वाला -2 यहां से देख रहा हूं मैं, तो एडिशन आनी चाहिए -2 और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 3। तो कोई ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आए और एडिशन करने पर आंसर -2 आए। मल्टीप्लीकेशन करने पर भी 3 नहीं -3 आना चाहिए, क्योंकि देखो √3 को -√3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है -3। तो मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए और एडिशन करने पे आना चाहिए -2। तो ऐसे दो नंबर्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, एक है -3 और दूसरा है +1। क्योंकि मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलेगा -3 और -3 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -2। ये दो टर्म्स मिल गई है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये √3x स्क्वायर इसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे जो -3 लिखा है ना, तो 3 के भी दो फैक्टर्स हमको लिखने हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो माइनस मैं इसको लिख लेता हूँ 3 को √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 का आंसर क्या होता है, 3 तो होता है। और आगे लिखा है x, तो वह x रहेगा एज इट इज, प्लस x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से √3x ये हो जाएगा कॉमन, यहां से बच जाएगा एक x माइनस यहां से एक √3 और एक x कॉमन निकल चुके हैं, तो बचा है सिर्फ √3 प्लस x और -√3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके लिए +1 यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बचेगा x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखो तो x माइनस √3 दोनों के अंदर है, तो x माइनस √3 इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। ये वाले टर्म में भी x माइनस √3 था एंड ये सेकेंड टर्म में भी x माइनस √3 था, तो इन दोनों को मैंने यहां से कॉमन निकाल दिया। फिर यहां बचा √3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा पहला आंसर रहेगा कि x माइनस √3 इज इक्वल टू आप 0 ले सकते हो, और या तो फिर जो सेकेंड ब्रैकेट था √3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको आप 0 बोल सकते हो। तो x एज इट इज है, -√3 जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +√3। और ये जो √3x था, ये √3x एज इट इज, +1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। और फिर इसी को अगर मैं आगे लिखूं कि √3 अपॉन में आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/√3। तो मेरे को दो आंसर मिल गए मेरे, एक आया √3 एंड सेकंड आया -1/√3। ये हमारा ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। अपने को 15th टर्म बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है जिसमें x-7, सेकंड है x-2, फिर है x+3 और इस तरीके से चलते जा रहे हैं।
तो हमको 15th वाली टर्म क्या होगी ये हमको बताना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है an का फॉर्मूला जो हमको टर्म बताता है, और एक है sn का फॉर्मूला जो हमको सम बताता है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सम का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an का। an मीन्स टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है टर्म का फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो कि हमको कितनी दी है यहाँ पे x माइनस 7 दी हुई है, प्लस फिर n कितना दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमको 15th टर्म पूछी है, तो n का मतलब 15 है इससे, माइनस वन, देन d, तो d का मतलब होता है जितना डिफरेंस है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, या आप बोल सकते हो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में, या थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हर बार सेम ही चलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म है x माइनस सेवन और सेकेंड टर्म है x माइनस टू, दोनों में डिफरेंस कितने का है? पहले माइनस सेवन था फिर माइनस टू हो गया, तो इससे समझ रहा है कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 ऐड हुए इसके अंदर, माइनस सेवन में मैं 5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, का मतलब डी की वैल्यू कितनी लेना है? 5। तो आगे करते हैं इसको। अब ए एन नहीं लिखेंगे हम, इसको A15 लिखेंगे, क्योंकि हम 15th वाली टर्म निकाल रहे हैं। मैंने एन की जगह 15 भी रख दिया आगे। तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा x माइनस सेवन प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 15 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आएगा 75, और आगे माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 5। x एज इट इज माइनस सेवन और माइनस 5 की एडिशन हो जाएगी माइनस 12 प्लस 75। 75 में से 12 गए तो इसका आंसर आएगा 63। तो x प्लस 63, क्योंकि 75 में से 12 गए आंसर आएगा 63, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो x प्लस 63 ये होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके बताना। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने के लिए आपको पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो हम इसको पहले बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये लिखा है x प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए, कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस वन के होल क्यूब की जगह ये फॉर्मूला रखूं तो क्या बन जाएगा? ये एक्स क्यूब प्लस 3 × x² इंटू वन प्लस 3 × x इंटू वन का स्क्वायर देन वन का क्यूब। तो लेफ्ट साइड हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस वन इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट हो जाएंगे, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में। मैं अगर लेफ्ट वाले एक्स क्यूब को राइट में लाता हूँ तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एंड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इसको यही कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे क्या बचा है? 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स को हम राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, देन था प्लस वन प्लस फोर। जब राइट साइड में आएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो वो हो जाएगा माइनस फोर,
इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बना 3x² प्लस 3x में से 1x ऐड हो गए, 3x और 1x ऐड हो गए तो ये बन जाएगा 4x, फिर 1 माइनस 4 है तो इसका आंसर आएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, इसका मतलब हमको b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू होती है 3, b की वैल्यू होगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। तो मैं b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 4, इसका करना है स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 तो ये मिल जाएगा 3 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ से, c की वैल्यू है -3 तो यहाँ रखेंगे इसको -3। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू -3, 12 इंटू -3 -36, -36 और यहाँ सामने भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 16 प्लस 36, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 52। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट टर्म हमको एपी की बताना है। इसमें हमको फर्स्ट टर्म दी है 3, सेकंड बोला है 3 प्लस √2, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2√2, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3√2। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि अगर फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म में आपको दिख रहा है कि 3 प्लस √2 है, तो आप यहां से मेरे को बताओ कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, ये डी कैसे फाइंड आउट होता है एपी का, कि आप बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको डी मिल जाएगा। तो 3 प्लस √2 लिखना, माइनस करना उसकी पहले की टर्म, तो उसके पहले की टर्म थी 3, तो इसके लिए हम माइनस करेंगे इसमें से 3 को, +3 -3 हो जाएंगे कैंसल, डी का आंसर मिल गया हमको √2। अब डी मिल गया √2, मेरे को नेक्स्ट टर्म बताना है। नेक्स्ट टर्म में इसका मतलब उसकी जो प्रीवियस वाली टर्म है उसमें एक बार √2 की एडिशन और हो जाएगी। तो हमको कौन सी टर्म दी हुई है, तो हमको दी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म तक दी हुई थी, फिफ्थ टर्म निकालनी थी। फोर्थ टर्म दी है 3 प्लस 3√2। आपको फिफ्थ वाली टर्म पूछी है तो फिफ्थ वाली टर्म के लिए आपको बस एक बार √2 की एडिशन और कर देना। अब ये क्या हो जाएगा, 3√2 था और 1√2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस 1√2, ये हो जाएगा 4√2। इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि 3 को भी इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो आप ना इस चीज को ऐसे याद रखो कि ये कोई डिफरेंट चीजें हैं। जैसे एक पेन और एक पेंसिल, ये ऐड होके दो पेन नहीं हो सकते, या एक पेन और एक पेंसिल ऐड होके दो पेंसिल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो डिफरेंट एंटिटीज है और जो डिफरेंट चीजें होती है वो ऐड नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमको √2 वाली टर्म को सिर्फ √2 वाली टर्म के साथ ही एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3√2 और 1√2 कितने हो गए, 4√2, और ये जो 3 है वो 3 को आपको एज इट इज रहने देना है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहां पर हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशन दिए हुए, ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस है, हमको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। आप इसके लिए कोई भी मेथड यूज करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि आपको कौन सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैं दोनों इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। एलिमिनेशन ये मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेंगी इसको सॉल्व करना, क्योंकि जल्दी आंसर मिलेगा इससे। तो एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे y को। अगर मैं y को एलिमिनेट करूं तो मेरे को y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2y है और सेकेंड इक्वेशन में जो है वो वहां पर सिर्फ y लिखा है, तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, सो दैट कि ये +2y और -2y कैंसिल हो जाए। तो अब इसको 2y बनाने के लिए
मेरे को ये सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं सेकंड वाले इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं 2 से तो इक्वेशन क्या मिलेगा, तो 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये बन जाएगा 4x। ये y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 8 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 16। का मतलब मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 से तो ये मेरा एक थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट और ये थर्ड इक्वेशन की एडिशन करूंगा। इन दोनों को ऐड करने से +2y -2y कैंसिल होगा और हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये 1x + 4x इक्वेशन हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने के बाद मेरे को x + 4x इज इक्वल टू मिलेगा 5x +2y -2y हो जाएंगे कैंसिल। 9 + 16 करूंगा तो इसका आंसर आएगा 25। x इज इक्वल्स टू 25 के अपॉन में ही आ जाएगा 5, x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन में अगर आप देखो तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 5 है, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा C। आप ये वैल्यू को रख के y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमको दो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि जिसमें सेम वैल्यू है x की तो हम इस वैल्यू को पुट अप करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख रहा हूं, x की जगह मैंने रख दिया 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 5 जब जाएगा राइट साइड में तो ये 2y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5। 2y इज इक्वल्स टू 9 में से 5 गए तो हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा डिवाइड में तो y इज इक्वल्स टू 4/2 और इसका आंसर आ रहा है 2। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, ये हमने चेक भी कर लिया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 टू बी कोलिनियर इज। तीनों पॉइंट की क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि तीनों कोलिनियर होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अपन ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर मान लेते हैं। कोलिनियर मींस जो सेम लाइन में आते हैं। तो मैं ऐसे 3 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तीन पॉइंट्स में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। और ये तीनों भी पॉइंट देख सकते हैं आप एक ही लाइन में आ रहे हैं। मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इन तीनों पॉइंट से पास होंगी। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं a, 0, a, 0। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0, b। थर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1। टू बी कोलिनियर इज, ये कोलिनियर होने चाहिए, राइट। कोलिनियर होने के लिए हम सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं। जैसे इसको मैंने x1 y1 मान लिया तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि x2 y2 है और इसको कंसिडर कर लेंगे कि x3 y3। अब क्योंकि ये 3 पॉइंट्स है तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए भी 3 ही पॉइंट लगते हैं। तो 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर भी हमने 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया है बट वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ है, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का एरिया 0 है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ एक ट्राइंगल और बोलते हैं हम इसको कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एरिया 0 है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू में लिखेंगे 0 और कंडीशन फॉर्म करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y3, ये तो हो चुका था, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे। हाफ x1 की जगह आ जाएगा a
y2 जो है ये हो जाएगा b माइनस y3 मीन्स 1 प्लस x2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू थी 1 माइनस y1 था 0 प्लस x3 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है b इक्वल टू में आएगा 0। ये 2 यहाँ डिवाइड में राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। ये 2 को हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई होगा a का b के साथ तो a इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी माइनस फिर a का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा a प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 0। माइनस ए बचा है यहाँ से, ए बी बचा है और माइनस बी बचा है इज इक्वल टू 0। ये प्लस ए बी को मैं राइट साइड में भेजता हूं तो ये क्या बच जाएगा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब ऐसी कोई कंडीशन अभी तक के हमको ऑप्शन में नहीं दिख रही है, इसके लिए हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस ए बी है यहाँ पर अगर मैं 1 लेके आ जाऊँ राइट साइड में तो हमको कंडीशन मिल सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में भी राइट साइड में 1 है, सेकंड ऑप्शन में भी राइट साइड में 1 है और फोर्थ ऑप्शन में भी राइट साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे कि जो राइट साइड में 1 लाने के लिए माइनस ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस ए बी से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो मैं माइनस ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। माइनस ए बी से मैंने यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी मैंने माइनस ए बी से डिवाइड कर दिया। तो माइनस ए बी ये तो कट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी बी कट हो जाएंगे, माइनस माइनस का भी साइन हो जाएगा कट, माइनस माइनस का साइन कट, ए एक कट, तो यहाँ से अब बच गया है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। यही सेम कंडीशन हमको दिख रही है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको ड्रॉ कर लेना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमको बोला है जो इक्वल है वो है 6 और जो बेस है फिर वो बचा हुआ ये हो जाएगा 4। लेंथ हमको अल्टीट्यूड की बताना है तो इसके लिए एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी पड़ेगी। अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री वाली लाइन मींस एक परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन कितनी लेंथ की है ये हमको बताना है इस क्वेश्चन। जब भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी उसके ऐसे बीच वाले पॉइंट से, तो ये हमेशा बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर बेस कितना था 4 सेंटीमीटर का, तो डिवाइड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इतना पोर्शन यहाँ का है 2, ये हमको पता है। हाइपोटेनियस आपको पता है कितनी है 6 है। और फाइंड क्या करना है आपको, अल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। इस ट्राइंगल को ना मैं नाम दे देता हूँ ए पी और सी। नाम देने के बाद अब यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए बी सी हमको मिल गया 90 डिग्री का, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है। यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी, देखो ये है 90 डिग्री और इसकी ये जो सामने वाली साइड है ये है ए सी, तो इसके लिए हाइपोटेनियस का मैंने किया स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट साइड यहाँ पर है हमारे लिए एक ए बी और सेकेंड साइड है बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, तो AC की वैल्यू है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमको पता नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना है, तो ए बी का स्क्वायर एज इट इज
BC की वैल्यू है 2, तो 2 का मैंने कर दिया स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, AB का स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4, 36 में से 4 गए तो आ जाएगा 32, करेंगे हम स्क्वायर रूट AB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि AB का स्क्वायर है 32, हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये 32 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 32 के लगेंगे फैक्टर्स। देखो 2 से डिवाइड होता है 32, तो मैं 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 32। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 यहाँ से कॉमन, 2 बार 2 है अगेन वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 बार 2 हो जाएगा, और बचा एक सिंगल 2, जब एक अकेला 2 बचा है वो रूट के बाहर नहीं आ सकता। रूट में, स्क्वायर रूट में जब भी कोई 2 बार टर्म्स होती है उसको हम बाहर लिखते हैं 1 टाइम। इसके लिए यहाँ पे 2 बार 2 था तो मैंने स्क्वायर रूट से बाहर 1 बार लिख दिया, 2 बार 2 है बाहर 1 बार लिख दिया, और एक सिंगल 2 बच गया तो वो एज इट इज बच जाएगा। आंसर कितना आ गया, 2 2 जा ये हो जाएगा 4, और ये √2 एज इट इज, आंसर आ गया 4√2। 4√2 ये हमारा ए ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।